आपकी किडनी अकेले काम नहीं करती। किडनी के ऊपर छोटी सी एड्रिनल ग्लैंड होती है, ग्रंथियां बैठी होती हैं जो पूरे दिन हार्मोन भेज कर यह तय करती हैं कि शरीर कितना नमक, कितना पानी और कितना पोटासियम संभालेगा। यही हार्मोन आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। अगर यह सिस्टम बिगड़ जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, सूजन, लो पोटासियम और धीरे धीरे किडनी डैमेज तक भी हो सकता है। आज मैं आसान भाषा में समझाऊंगा कि किडनी और एड्रिनल ग्लैंड्स का ये संबंध आपकी सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है? क्या कभी रिपोर्ट में पोटासियम कम आया है? क्या आपको लगता है कि किडनी सिर्फ यूरिन बनाती है? सच ये है कि आपकी किडनी अकेले काम नहीं करती। किडनी के ऊपर बैठी छोटी सी एड्रिनल ग्लैंड्स पूरे दिन हार्मोन भेज कर तय करती है कि शरीर में कितना नमक, कितना पानी, कितना पोटासियम संभालेगा। यह सिस्टम आपके ब्लड प्रेशर और लंबे समय किडनी हेल्थ को भी प्रभावित करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके। आज हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि किडनी और एड्रिनल ग्लैंड मिलकर कैसे काम करती है और यह सिस्टम जब बिगड़ता है तो हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और पोटासियम और किडनी डैमेज तक कैसे हो सकता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि किडनी का काम सिर्फ खून को फिल्टर करना और यूरिन बनाना है, लेकिन किडनी इससे कहीं ज़्यादा काम करती है। किडनी शरीर में पानी को संतुलन बनाए रखती है, नमक का संतुलन बनाए रखती है, पोटासियम को नियंत्रित करती है, एसिड बेस बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर प्रभावित करती है। यानी किडनी सिर्फ फिल्टर नहीं है बल्कि शरीर की एक बहुत समझदार रेगुलेटरी मशीन है। एड्रिनल ग्लैंड होता क्या है? यह किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये आकार में छोटी होती है लेकिन इसका हार्मोन पूरे शरीर पर असर डालते हैं। आज खास तौर पर 3 हार्मोन समझने के बारे में बात करेंगे। अल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन। ये हार्मोन किडनी को संदेश भेजते हैं कि शरीर में कितना नमक रोका जाए, कितना पानी रखा जाए, कितना ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित किया जाए। अल्डोस्टेरोन जो है सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। अल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है जिसका मुख्य काम है शरीर में सोडियम यानी नमक को रोकना, या वाटर यानी पानी को रोकना, और पोटासियम या यूरिन के जरिए बाहर निकालना। जब अल्डोस्टेरोन बढ़ता है तो किडनी शरीर में ज़्यादा नमक और पानी बचाने लगती है। जब नमक और पानी ज़्यादा रुकते हैं तो खून की मात्रा बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के पीछे सिर्फ तनाव या खान पान नहीं बल्कि हार्मोनल रीज़न भी हो सकते हैं। यह सिस्टम सामान्य रूप से ज़रूरी क्यों है? अब सवाल आता है कि शरीर को ये सिस्टम चाहिए क्यों? मान लीजिए आप डिहाइड्रेट हो गए, आपका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, या शरीर में खून का प्रभावी प्रवाह कम हो गया। ऐसे समय में शरीर को नमक और पानी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तब अल्डोस्टेरोन मदद करता है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए सिस्टम शरीर को बचाता है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये सिस्टम लंबे समय तक ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, शरीर में पानी रुकने लगती है, पोटासियम कम हो जाता है और दिल और किडनी पर दबाव पड़ता है। किडनी और एड्रिनल के बीच में बात होती रहती है। एक सिस्टम है, इसको रास सिस्टम बोलते हैं, RAAS। किडनी और एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सिस्टम से जुड़ी होती है, इसको रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं, रास। नाम बड़ा है लेकिन बात बहुत आसान है। ये कैसे काम करता है? किडनी महसूस करती है कि ब्लड फ्लो और प्रेशर कम है, किडनी रेनिन छोड़ती है, उससे एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड को कहता है कि अल्डोस्टेरोन रिलीज करें। अल्डोस्टेरोन फिर किडनी को कहता है कि नमक और पानी रोकें। यानी किडनी और एड्रिनल ग्लैंड एक दूसरे से लगातार बात करते रहते हैं। अगर अल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? अगर शरीर में अल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा समय तक ज़्यादा बना रहे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पोटासियम कम होगा, मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ेगी, सूजन होगा, दिल और किडनी पर लंबे समय का दबाव पड़ सकता है। लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन किडनी की छोटी छोटी ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे किडनी फंक्शन गिर सकता है।
प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसको कॉन सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें ऐसा ही होता है। ब्लड प्रेशर बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है, पोटासियम कम होता है, कमजोरी लगती है, बार बार थकान होता है, कई दवाओं के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। कोर्टिजोल भी असर डालती है। कोर्टिजोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, लेकिन इसका सिर्फ स्ट्रेस तक ही सीमित नहीं है, असर डालता है ब्लड प्रेशर पर, ब्लड शुगर पर, मेटाबॉलिज्म पर, वजन पर। अगर कोर्टिजोल लंबे समय तक ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकती है, शुगर बढ़ सकता है, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ सकती है, किडनी को डैमेज भी कर सकता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों किडनी की डिजीज़ को बढ़ाते हैं। एड्रेनलिन जो होता है और नॉरएड्रेनलिन शरीर का फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, ये हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इमरजेंसी में ये अच्छा होता है, लेकिन अगर क्रोनिक स्ट्रेस हो, सीवियर एंग्जाइटी हो, अनट्रीटेड स्लीप एपनिया हो, कुछ एड्रेनल ट्यूमर हो, सो ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो सकता है, जिससे वैस्कुलर स्ट्रेस बढ़ता है और किडनी स्ट्रेस बढ़ती है। हर हाई ब्लड प्रेशर व्यक्ति को एड्रेनल प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन कुछ क्लू ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्टरों को एक दिशा में सोच सकते हैं। ब्लड प्रेशर कई दवाओं के बाद कंट्रोल नहीं हो रही है, पोटासियम कम है, मसल वीकनेस है, फटीग है, स्वेलिंग है, ब्लड प्रेशर का अचानक से स्पाइक होना, फैमिली हिस्ट्री हो। बहुत सारी ब्लड प्रेशर मेडिसिन ऐसी ब्लड प्रेशर कम नहीं करती, बल्कि हार्मोन पाथवे को ब्लॉक करती हैं। एस इनहिबिटर, लाइसिनोप्रिल, ARB जैसे लोसार्टन, एस्पारेनोलैक्टोन एंड एप्लीरिनोन। इसलिए जब डॉक्टर कोई खास ब्लड प्रेशर मेडिसिन चुनते हैं तो उसका मकसद सिर्फ संख्या कम नहीं होता है, कम करना नहीं होता है, कई बार मकसद होता है लॉन्ग टर्म किडनी प्रोटेक्शन। सो ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल करने के लिए, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को गंभीरता से लें, नमक कम करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, लैब टेस्ट को समझें, पेन किलर्स और आइबुप्रोफेन, नेप्रॉक्सन को कम यूज़ करें, स्लीप एपनिया का इलाज करें, और अगर ब्लड प्रेशर रेसिस्टेंट है तो ज़्यादा इवैल्यूएशन कराएं। आपकी किडनी अकेले काम नहीं करती, यह एड्रेनल ग्लैंड्स से पूरे दिन हार्मोनल संदेश लेती है। ये संदेश अफेक्ट करती हैं सॉल्ट बैलेंस, वाटर बैलेंस, पोटासियम, ब्लड प्रेशर, लॉन्ग टर्म किडनी हेल्थ। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, पोटासियम कम है, किडनी नंबर्स ख़राब हो रहे हैं, तो कभी कभी असली कहानी किडनी एड्रेनल कनेक्शन में छिपी होती है। मैं डॉक्टर PK हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद रहे, हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ और लो पोटासियम की समस्या है। थैंक यू।